सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चले उस भीषण नरसंहार को, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है, कोई योद्धा केवल 1 मिनट के भीतर समाप्त कर सकता था। जब अर्जुन और कर्ण जैसे महारथी अपने दिव्य अस्त्रों की गणना कर रहे थे, तब एक युवक 3 साधारण बाण लेकर युद्ध की दिशा बदलने निकल पड़ा था। लेकिन क्या कारण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उस वीर के सामने एक भिखारी बनकर खड़ा होना पड़ा। यह कहानी केवल बर्बरीक और कर्ण की वीरता की नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य की है जहां कृष्ण ने बताया कि जब धर्म और व्यक्तिगत वचन आपस में टकराते हैं, तो एक भगवान को भी छल का सहारा क्यों लेना पड़ता है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों शस्त्रों का टकराव नहीं था, बल्कि यह विचारों, सिद्धांतों और धर्म के सूक्ष्म अंतर को समझने की एक पाठशाला थी। इस युद्ध के 2 सबसे प्रभावशाली लेकिन त्रासदीपूर्ण पात्र बर्बरीक और कर्ण हैं। बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, उनके पास ऐसी असीम शक्तियां थीं कि वे अकेले ही क्षण भर में युद्ध का निर्णय कर सकते थे। वहीं कर्ण, जो अपनी दानवीरता और वीरता के लिए विख्यात थे, कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े योद्धाओं में गिने जाते थे। बर्बरीक के पास महादेव द्वारा दिए गए 3 विशेष बाण थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिह्नित करता था जिन्हें नष्ट करना हो, दूसरा बाण उन मित्रों को चिह्नित करता था जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण उन सभी चिह्नित शत्रुओं का अंत कर देता था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में आए तो परिणाम पांडवों के पक्ष में रहना असंभव होगा, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की धर्म की व्याख्या बहुत व्यावहारिक थी। उन्होंने सिखाया कि धर्म केवल सत्य बोलना या दान देना नहीं है, बल्कि धर्म वह है जो समाज की व्यवस्था और न्याय को बनाए रखे। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे, परंतु उनका धर्म एक गलत व्यक्ति दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा से बंधा हुआ था। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यदि आप अधर्मी का साथ देते हैं, तो आपकी सारी अच्छाइयाँ और वीरता भी अधर्म के बोझ तले दब जाती हैं। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनकी परीक्षा ली। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वह मात्र 3 बाणों से युद्ध कैसे जीत सकते हैं। बर्बरीक के आत्मविश्वास को देखकर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह सामने खड़े पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने जब बाण चलाया तो उसने न केवल वृक्ष के पत्तों को छेदा, बल्कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते की ओर भी बढ़ने लगा। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बर्बरीक की शक्ति अजेय थी। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक से पूछा कि वे किस ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने गणना की कि जैसे ही बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़कर पांडव सेना को कम करेंगे, पांडव कमजोर हो जाएंगे। फिर बर्बरीक पांडवों की ओर आ जाएंगे और कौरवों को समाप्त करेंगे। इस प्रकार अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे और धर्म की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। कृष्ण ने तब बर्बरीक से दान स्वरूप उनका शीश मांग लिया। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से पहले अपना शीश दान देना सबसे कठिन परीक्षा थी। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक को समझाया कि युद्ध की सफलता के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बलि की आवश्यकता है, और बर्बरीक से बड़ा वीर उस समय कोई नहीं था। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काट दिया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि वे पूरा युद्ध देखें। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे कुरुक्षेत्र की हर घटना देख सकें। यह बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। यहाँ कृष्ण ने सिखाया कि कभी कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जीवन का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
दूसरी ओर कर्ण का चरित्र है जो आजीवन अपमान और संघर्ष से जूझा। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया, यह जानते हुए भी कि इसके बिना उनकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण की दानवीरता अद्वितीय थी, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कर्ण का सबसे बड़ा दोष अधर्म का मौन समर्थन था। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कर्ण ने उसे वेश्या कहकर संबोधित किया था, जो उनके पतन का मुख्य कारण बना। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय भी यही समझाया कि धर्म स्थिर नहीं है, स्थिति के अनुसार धर्म के मायने बदल जाते हैं। कर्ण की निष्ठा मित्रता के प्रति थी, लेकिन जब मित्रता मानवता के विरुद्ध हो जाए तो उस मित्रता का त्याग करना ही धर्म है। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़े योद्धा के रूप में याद किया गया। युद्ध के अंत में जब पांडवों में इस बात को लेकर अहंकार होने लगा कि उन्होंने युद्ध जीता है, तब वे बर्बरीक के शीश के पास पहुँचे। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा कि उन्हें पूरे युद्ध में कोई अर्जुन या भीम लड़ता हुआ नहीं दिखा। उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा, जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और द्रौपदी महाकाली का खप्पर दिखा, जो रक्तपान कर रही थी। यह सुनकर पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। बर्बरीक के इस कथन ने यह स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, करने वाला तो ईश्वर ही है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे और हारे का सहारा बनेंगे। आज खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक की पूजा इसी त्याग और सत्य के कारण होती है। कर्ण और बर्बरीक के जीवन की तुलना करें तो कर्ण ने अहंकार और भावना के वशीभूत होकर गलत पक्ष चुना, जबकि बर्बरीक ने समर्पण और सत्य को चुना। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध से पहले पांडवों की ओर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन कर्ण ने अपनी छवि और मित्रता को सत्य से ऊपर रखा। यही वह बिंदु है जहां धर्म की परिभाषा बदल जाती है। महाकुरुक्षेत्र की कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति का नियंत्रण और सही दिशा में प्रयोग अनिवार्य है। बर्बरीक के पास विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन कृष्ण ने उसे लोक कल्याण के लिए शांत कर दिया। यदि वह शक्ति अनियंत्रित होकर युद्ध में उतरती तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। कृष्ण ने धर्म को स्वधर्म और परधर्म के रूप में भी समझाया। एक राजा का धर्म न्याय करना है, एक सैनिक का धर्म युद्ध करना है, लेकिन मनुष्य का परम धर्म मानवता की रक्षा करना है। कर्ण अपने व्यक्तिगत धर्म मित्रता के पालन में इतना लीन थे कि वे सार्वभौमिक धर्म न्याय को भूल गए। बर्बरीक का बलिदान यह भी दर्शाता है कि न्याय की वेदी पर कभी कभी निष्पाप लोगों को भी आहुति देनी पड़ती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। उनके शीश का युद्ध देखना इस बात का प्रतीक है कि इतिहास हमेशा निष्पक्ष होकर घटनाओं का अवलोकन करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतिबिंब था। कर्ण हमारे भीतर के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गुणी है लेकिन गलत संगत में फंसा है। बर्बरीक उस समर्पण का प्रतीक हैं जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर है। श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग में छल को भी जायज बताया, यदि वह छल किसी बड़े अनर्थ को रोकने के लिए किया गया हो। बर्बरीक से शीश मांगना या कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर अर्जुन को बाण चलाने के लिए उकसाना, ये कृत्य सांसारिक दृष्टि से गलत लग सकते हैं, लेकिन धर्म की व्यापक दृष्टि में ये अनिवार्य थे। कर्ण की मृत्यु के समय कृष्ण ने स्वयं उनकी परीक्षा ली और उनके अंतिम दान सोने का दान को स्वीकार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यह दर्शाता है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों का सम्मान करते हैं, भले ही उसका पक्ष गलत हो, परंतु दंड तो कर्मों के अनुसार ही मिलता है।
बर्बरीक को मिला श्याम नाम इस बात का प्रमाण है कि जो अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाता है, ईश्वर उसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का यह फुल मूवी जैसा अनुभव हमें हमारे जीवन के निर्णयों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है धार्यति इति धर्मः, अर्थात जिसे धारण किया जा सके, जो धारण करने योग्य हो। कृष्ण ने बताया कि जो समाज को जोड़ता है वह धर्म है और जो समाज को तोड़ता है वह अधर्म है। दुर्योधन समाज को बांट रहा था, इसलिए उसका साथ देना अधर्म था। बर्बरीक के 3 बाणों का रहस्य जीवन के 3 गुणों सत, रज और तम का भी प्रतीक हो सकता है। जब तक ये गुण नियंत्रण में हैं, सृष्टि संतुलित है। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कर्ण की वीरता को नमन करते हुए भी इतिहास उन्हें वह स्थान नहीं दे सका जो अर्जुन को मिला। इसका कारण केवल कृष्ण का साथ था। जहाँ कृष्ण विवेक होते हैं, वहीं विजय धर्म होती है। यतो धर्मस्ततो जयः का यही मूल मंत्र है। महाभारत के युद्ध का सारांश यह है कि आपके पास कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके उद्देश्य पवित्र नहीं हैं, तो आपकी हार निश्चित है। बर्बरीक ने अपनी शक्ति ईश्वर को सौंप दी, इसलिए वे अमर हो गए। कर्ण ने अपनी शक्ति अधर्म को सौंपी, इसलिए वे पतन को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म कोई संकुचित विचारधारा नहीं है। यह समय समय पर स्वयं को परिमार्जित करती रहती है। त्रेतायुग का धर्म अलग था, द्वापर का अलग, और कलयुग में नामस्मरण और सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरीक के चरित्र के माध्यम से हमें साक्षी भाव की शिक्षा मिलती है। उन्होंने बिना किसी पक्षपात के पूरे युद्ध को देखा। जीवन में भी जब हम समस्याओं को कर्ता के बजाय साक्षी बनकर देखते हैं, तो हमें सत्य का दर्शन होता है। कर्ण का जीवन सहानुभूति पैदा करता है, लेकिन कृष्ण की सीख हमें सचेत करती है कि सहानुभूति के चक्कर में हम गलत का समर्थन न कर बैठें। अन्याय को सहना और उसे होते हुए देखना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। महाकुरुक्षेत्र की यह गाथा आज भी प्रासंगिक है। हमारे भीतर भी रोज एक महाभारत चलता है, इच्छाओं, कौरवों और कर्तव्यों, पांडवों के बीच। हमें कृष्ण रूपी विवेक की आवश्यकता है ताकि हम अपने भीतर के बर्बरीक अहंकार की बलि दे सकें। कृष्ण ने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए प्रेम और कठोरता दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने बर्बरीक के प्रति प्रेम भी दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए उनका शीश मांगकर कठोरता भी दिखाई। यही एक पूर्ण अवतार के लक्षण हैं। इस कथा का अंत हमें एक शांत और स्थिर मन की ओर ले जाता है। बर्बरीक का पहाड़ी पर रखा शीश इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः एक विराट योजना का हिस्सा है। हमें बस अपना कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। अंत में बर्बरीक और कर्ण दोनों ही महानायक हैं, लेकिन उनकी गाथाओं का निष्कर्ष एक ही है, ईश्वर की इच्छा और धर्म की स्थापना ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वह मार्ग दिखाती हैं, जहां विजय केवल सत्य की होती है। अंततः कुरुक्षेत्र की धूल में केवल शव और टूटे हुए रथ नहीं दबे थे, बल्कि वहां मानव अहंकार का भी अंत हुआ था। कर्ण की मृत्यु ने सिखाया कि अधर्म की नाव पर बैठकर कोई भी दरिया पार नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा दानवीर क्यों न हो। वहीं पहाड़ी पर रखे बर्बरीक के मुस्कुराते हुए शीश ने यह सिद्ध कर दिया कि असली योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो धर्म की वेदी पर हंसते हंसते खुद को मिटा देता है। महाकुरुक्षेत्र की यह गाथा आज भी हर मनुष्य के भीतर गूंजती है, यह याद दिलाने के लिए कि जब तक आपके जीवन के रथ की सारथी आपकी अंतरात्मा कृष्ण है, तब तक आपकी हार में भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत छिपी होती है।
सोचिए और धर्म के इस महासंग्राम को नमन कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।